जय श्री कृष्णा। कृष्णा उपदेश चैनल में आपका स्वागत है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणपति स्थापन से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर में स्थापित करने के लिए कभी बप्पा की ऐसी प्रतिमा न हो जिसमें वो खड़े मुद्रा में हो। हमेशा बप्पा की आलती पालती में मारकर बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा लें। इससे धन संपत्ति आपके घर में विराजमान होगी। प्रयास करें बप्पा का पेट ज्यादा से ज्यादा बाहर निकला हुआ। उनका पेट जितना अधिक बाहर होगा उतनी अधिक आपको फल प्राप्त होगा। गणपति बप्पा की प्रतिमा लेते हुए ध्यान रखें उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, साथ ही दूसरे हाथ में लड्डू और तीसरे हाथ में दंत हो। स्थापित किए जाने वाले गणपति का बाई और मुड़ा हुआ सूंड चंद्रमा के प्रभाव का प्रतीक होता है। इससे आपके घर में लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि, यश व ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। दाई और मुड़े हुए सूंड वाले गणपति की स्थापना घर में करने से बचे। इनमें सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे में गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि इनके पूजन में जरा सी भी गलती मुसीबत बन जाती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए गणपति की स्थापना कैसे की जाती है। अगर आप पहली बार गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो गणपति के पूजन के लिए उनकी प्रतिमा का होना आवश्यक है, इसलिए नई प्रतिमा लाएं। अगर आप किसी कारणवश गणेश जी की मूर्ति नहीं ला सकते तो एक साबुत सुपारी को भी उनकी जगह स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी भगवान गणेश का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। ये गणेश के पूजन में सुपारी अर्पित की जाती है। गणेश जी के घर आगमन पर शंख बजाए एवं घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद भगवान को विराजमान करने के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब दुर्वा व पान के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर गणपति का स्नान कराएं। अब उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। आप चाहे तो पीले रंग की मोली भी बांध सकते हैं। इसके बाद अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाएं और ओम गण गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। गणपति पूजन के समय प्रतिमा के सामने तांबे या चांदी का एक कलश रखें। इसमें जल भरकर रखें। साथ ही कलश पर लाल रंग की मोली लपेटें। कलश के नीचे थोड़ा चावल रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और घर में समृद्धि आएगी। कलश को हमेशा मूर्ति के दाईं ओर रखें। स्थापना के बाद अब शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दिए को गणेश जी की मूर्ति के दाईं तरफ रखें। इसे शुद्ध करने के लिए हाथ में गंगा जल लेकर दीपक के चारों ओर 3 बार घुमाएं। अब अपने सीधे हाथ में जल लेकर इस बात का संकल्प लें कि आप गणपति को अपने घर में कितने दिनों के लिए विराजमान कर रहे हैं। अमूमन गणेश जी को 3, 5, 7, 9, 11 दिनों के लिए रखना शुभ माना जाता है। अब भगवान का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। इसके बाद गजानन को 5 व 21 गांठों की दुर्वा चढ़ाएं। इससे गणपति प्रसन्न होते हैं। इस दौरान आप गजानन के चरणों में 5 इलायची और कमलगट्टा भी भेंट करें। दुर्वा को प्रतिदिन बदल दें, जबकि बाकी चीजों को वैसे ही रहने दें। गणपति पूजन के आखिरी दिन इलायची को खुद एवं अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। गणेश जी को तुलसी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी ने गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दिया था। वहीं घर में धन के आगमन के लिए गणपति को अर्पित किए गए कमल गट्ठों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे खूब पैसा आएगा। आप चाहे तो इसे पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं। विसर्जन वाले दिन स्थापित गणेश जी की प्रतिमा को एक नई चौकी पर ही बिठाएं। इसके बाद उनकी विधिवत जल, सुपारी, पान, जनेऊ, दुर्वा, नारियल, लाल चंदन, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। इतना ही नहीं, मोदक का भोग लगाकर गणपति की लौंग, कपूर और बाती से आरती करेगी। इसके बाद उनके हाथ जोड़ें और भजन कीर्तन करते हुए विसर्जन के लिए प्रस्थान कराएं। विसर्जन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। गणेश जी को हंसी खुशी विदाई दें। इस दौरान काले कपड़े पहनकर न जाएं। किसी खास तरह के नशे आदि का सेवन न करें। विसर्जन के दौरान क्रोध आदि करने से बचें। इतना ही नहीं, अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखें। मान्यता है जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनसे भगवान गजानन अप्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी से विसर्जन के गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ, यह जरूर कहें। शास्त्रों के अनुसार विदाई देते समय किसी को दोबारा आने को कहना जरूरी होता है। इससे गणपति